हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ सारे विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज भी कर रहे होंगे और दीवालों की तैयारी में भी लगे हुए होंगे। जी हाँ साथियों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं हूँ डॉक्टर मनोहर, केमिस्ट्री मेंटोर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ साथियों, एक बार सभी विद्यार्थी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, साथ ही साथ इस सेशन को अपने उन तमाम दोस्तों तक साझा कर दीजिए जिनका ख्वाब है इस बार सरकारी नौकरी पाने का। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सरकारी कॉलेज पाने का। गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों का। जैसे कि हम डेली शाम को 7 बजे इस मंथन सीरीज़ के माध्यम से उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को मंथन करते हैं जो अपकमिंग एग्जाम यूपीसी नेट, एमपीपीएनएसटी, बीसीईसी और आरयूएसएस सीयूटी के अंदर बहुत बेहतरीन ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थी इस सेशन को अपने तमाम दोस्तों तक भी जरूर साझा करें। चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से हमारे सामने रहने वाला है। द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज। मोलरिटी को आपको डिफाइंड करना है। व्हाट इज द मोलरिटी, यानी किसी विलयन की मोलरता क्या होता है, यानी मोलरता को परिभाषित करना है। हम मोलरता की बात करें यानी मोलरिटी की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लेटर में, ये कहलाती है मोलरिटी। यानी मोलरिटी की हम लोग बात करें तो मोलरिटी साथियों हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर विलियन के अंदर, विलय के मोल, विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल, वो आपका कहलाता है मोलरिटी। क्या कहलाता है? मोलरिटी। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। जी हाँ साथियों, मोल्स सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, मास नहीं साथियों, मोल्स, विलय के कितने मोल प्रेजेंट है, आंसर जाएगा ए, आंसर जाएगा ए। और साथ ही दोस्तों इसकी मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। और मोलरिटी के अंदर साथियों आयतन आता है तो ये ताप पर निर्भर करेगी, यानी मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलरिटी का टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो ध्यान रखें साथियों, मोलरिटी के बारे में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्युपाई वॉल्यूम एट एसटीपी। क्योंकि कोई 1 लीटर गैस है, 1 लीटर आदर्श गैस है, आइडियल गैस है, एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। पहला ऑप्शन आपके पास 22.4 लीटर, 24 लीटर, 20 लीटर या 18 लीटर। तो साथियों कोई भी 1 लीटर गैस है, 1 लीटर गैस नहीं सर, 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का जो आयतन होता है दोस्तों वो आता है 22.4 लीटर। दुनिया की कोई भी आप गैस लीजिए, उसका 1 मोल का जो आयतन आएगा वो 24 लीटर आएगा। ये ओनली फॉर गैस के लिए है, एट एसटीपी, एट एसटीपी। और ठीक उसी प्रकार हम बात करें मोल की, इसी को हम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर आयतन, मोलर आयतन, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर आयतन बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है? मोलर आयतन बोला जाता है। और हम बात करें मोल्स के बारे में तो मोल साथियों गिवन भार अपॉन मोलर भार, दूसरा होता है कणों की संख्या अपॉन Na, कणों की संख्या अपॉन Na, और थर्ड साथियों जो गैस के लिए होता है, गैस का वॉल्यूम लीटर में अपॉन 22.4 लीटर। यानी कोई भी मोल का क्वेश्चन आए तो ये साथियों फॉर्मूला मोल्स को नष्ट नाबूद करने के लिए बहुत बेहतरीन और ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। मोल क्या है? इकाई है, मोल एक इकाई है जिसका मतलब होता है 6.22 × 10 की पावर 23।
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें, कि निम्नलिखित में से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से रीड कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो साथियों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। हम लोग बात करें अनुसंख्यक गुण यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। साथियों वो प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो विलय के मोल के ऊपर निर्भर करती हैं, विलय के नेचर के ऊपर निर्भर नहीं करती, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। और ये 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम बात करें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा रहता है साथियों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ रहता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, है ना। 4 प्रकार की क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, कलर नहीं सर, डेंसिटी नहीं सर, विस्कोसिटी नहीं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। और आप सबको ये पता है कि जो ओपी का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, C क्या है, सांद्रता, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर यानी ताप। तो ये हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ये कॉन्सेप्ट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सभी विद्यार्थी इसका आंसर देंगे। चलिए क्या प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर। निम्न में से कौन सी सांद्रता इकाई ताप के ऊपर निर्भर नहीं करेगी। साथियों मैं बात करूं सांद्रता यूनिट की यानी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट की, तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है यानी सांद्रता यूनिट है वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट की बात करूं तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यानी
एक ऐसी है जो ताप पर निर्भर करेगी और दूसरी ऐसी है ताप पर निर्भर नहीं करेगी। ये ताप पर निर्भर करेगी, ताप पर निर्भर करेगी। ताप पर निर्भर कौन करेगी? जिसमें आयतन हो, जिसके फॉर्मूले के अंदर क्या है? आयतन आए। हम जानते हैं आयतन ताप के ऊपर निर्भर करता है, तो जहाँ आयतन आए यानी वॉल्यूम आए तो टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करती है। अब हम बात करें कि सर जिसमें वॉल्यूम आए वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है, यानी सर मोलरिटी की बात करूं यानी मोलरता, दूसरा नॉर्मलता, ये भी ताप पर निर्भर करती है। तीसरा हम लोग बात करें फॉर्मेलिटी, ये ताप पर निर्भर करती है। कौन नहीं करती? मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये ताप के ऊपर निर्भर नहीं करती। इंडिपेंडेंट पूछा है, जो निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती तो मोलैलिटी तो सर करती है, नॉर्मलिटी करती है, फॉर्मेलिटी करती है, लेकिन मोलैलिटी नहीं करती क्योंकि इसमें आयतन नहीं आता, इसमें आयतन नहीं आता। और जहाँ पर आयतन नहीं आता वो ताप के ऊपर निर्भर नहीं करती, ताप पे निर्भर नहीं करती। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर दीजिए सभी विद्यार्थी, इसका आंसर देंगे। चलिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत अपघटे, प्रबल विद्युत अपघटे कौन से होते हैं? जो 100% डिसोसिएट हो जाए, जो 100% क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो पानी में डालने पे 100% डिसोसिएट हो जाए उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी पूरे पूरे टूट जाए उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो NaCl, क्या है? NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जिसको पानी में डालने पे, जल में डालने पे Na+ में और Cl- में पूरा पूरा टूट जाता है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? प्रबल इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा होता है दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट, जो कि पूरा पूरा नहीं टूटता, उसे बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैं बात करूं इथेनॉल की, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा पूरा वाटर में डिसोसिएट नहीं होगा। NaCl की बात करूं, जैसे हम पानी में डालेंगे तो Na+ और Cl- 100% डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अल्फा कितना है इसका? 100%, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यानी कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना? क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी पूरा पूरा टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फॉर आइडियल सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर आइडियल सॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है आदर्श विलयन के लिए? तो साथियों 2 प्रकार का विलयन होता है। सॉल्यूशन की बात करूं मैं या विलयन की बात करूं तो 2 प्रकार का होता है।
एक आदर्श, एक है आइडियल और दूसरा है नॉन आइडियल। नॉन आइडियल, आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन को कौन सा होता है? जो 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 राउट्स के नियम की पालना करे, फॉलोज राउट्स लॉ, उसे हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते उसे बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डज नॉट फॉलो राउट्स लॉ, उसे बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन होते साथियों, उनका डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो है। ये आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो साथियों आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो बिल्कुल ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। आइडियल सॉल्यूशन वो होंगे जिनका डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो हो और राउट्स नियम की क्या करे? पालना करे, उसे हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। चलिए हलवा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। चलिए एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन सबको पता है 6 होता है। एटॉमिक नंबर कार्बन कितने हैं? 6 है। हलवा क्वेश्चन था, कुछ है नहीं इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अल्कली मेटल्स, बताइए इनमें एल्कली मेटल्स कौन है? क्या पूछा है कि एल्कली मेटल्स कौन से हैं? तो साथियों मैं बात करूं एल्कली मेटल्स की, यानी क्षारीय धातु, क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु या एल्कली मेटल्स होते कौन से साथियों? फर्स्ट ए के, फर्स्ट ए के, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट ग्रुप के। हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये सारे क्या होते हैं? एल्कली मेटल्स। और दूसरे एल्कली अर्थ मेटल, एक होता है एल्कली अर्थ मेटल, अर्थ मेटल्स, ये कौन से होते हैं? एल्कली अर्थ मेटल्स, इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, साथ ही साथ बेरिलियम भी आता है, उसको आप है ना कह सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये एल्कली अर्थ मेटल्स हैं, ये एल्कली अर्थ मेटल्स हैं। तो एल्कली मेटल्स कौन सा होगा? फर्स्ट ए के, ये सेकंड ए के, सेकंड पीरियड के। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
या कैल्शियम, तो सोडियम क्या होगा, एल्कली मेटल होगा। एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, इनके कंपाउंड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। किसके होते हैं कंपाउंड, एल्कली का मतलब होता है बेसिक या क्षारीय। इनके कंपाउंड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर के, इस वजह से इन्हें बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। चलिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बोला गया है। एटॉमिक नंबर के हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7। उदासीन के अंदर कोई आवेश ना हो, उदासीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। यानी बात करें 1s2, 2h2 एंड 2p3। 1s2, 2s2, 2p3। तो यानी बात करें ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहने वाला है 1s2, 2s2, 2p6, क्योंकि एक्स के आंसर जाएगा ए, है ना। ध्यान रखना क्या जाएगा आंसर, ए। आंसर क्या रहने वाला है, ए रहने वाला है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है साथियों? कोई भी गैसीय विलगित एटम है, कोई है गैसीय विलगित एटम है, गैसीय विलगित यानी परमाणु है, यानी कोई सिंगल आइसोलेटेड एटम है। क्या बोलते हैं, गैसियस आइसोलेटेड एटम, गैसियस आइसोलेटेड एटम है। इनमें से जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा। जो जितनी आपको ऊर्जा की मात्रा देनी पड़ेगी, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। अब ये आयनन ऊर्जा है साथियों, वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी आकार के, यानी त्रिज्या के, यानी त्रिज्या। तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल्स में अक्रॉस द पीरियड, तो आकार में आती है कमी, आकार में आती है कमी, यानी आयन ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती। और टॉप टू बॉटम की हम लोग बात करें, किसकी, टॉप टू बॉटम की बात करें, तो आकार बढ़ता है, यानी आकार बढ़ता है, यानी आयन ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। आपसे क्या पूछा है कि आयन ऊर्जा कब बढ़ेगी, आयन ऊर्जा कब बढ़ेगी, यानी जब हम आवर्त सारणी में
लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयन ऊर्जा में के अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो आयन ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी आयन ऊर्जा बढ़ेगी। चलिए, और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक शानदार सुनहरा अवसर है जो कि रहने वाला है साथियों क्या रहने वाला है, शानदार सुनहरा अवसर कि यदि आपने अभी तक उत्कर्ष आपके लिए लेके आया है दीपावली का खास उपहार। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है, उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेके आया दीपावली के खास बेहतरीन उपहार, जहां पर आपको मिलने वाले हैं उत्कर्ष ऐप के सभी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट। और इतना ही नहीं साथियों, साथ के साथ अप टू 90% डिस्काउंट और साथ के साथ टॉप कोर्सेज पर एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट। लेकिन आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा UC30। और साथ के साथ दोस्तों जो एग्ज़ाम तक कोर्स की रहने वाले लिए वैलिडिटी और फाइनल सिलेक्शन पर आपको 100% फीस रिटर्न मिलने वाली है। मगर ध्यान रखें, इस ऑफर की अवधि की अंतिम तिथि है 24 अक्टूबर, यानी 24 अक्टूबर। तो आज ही उत्कर्ष टीम के साथ इनरोल कीजिए, अपनी तैयारी को नई दिशा और नई धार दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों जिन विद्यार्थियों का ख्वाब है कि राजस्थान के किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने की, उन विद्यार्थियों के लिए शानदार सुनहरा तोहफा ये है कि हम आपके लिए लेके आए एक न्यू शानदार जानदार दमदार बैच जिसका नाम है मंजिल 3.0। जी हाँ साथियों, हमने बिल्कुल सही सुना है, जो मंजिल 3.0 है वो 3 की रफ्तार में चलने वाला है, आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगा और एक नई धार देगा। साथ ही साथ एम्स के विद्यार्थियों के लिए मंजिल 3.0 बैच उपलब्ध है और साथ ही साथ यूपी के योद्धाओं के लिए UPC नेट का बैच भी उपलब्ध है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको यहाँ इस क्लासेस के अंदर मिलने वाला है क्लास लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, क्रिएट ओवन टेस्ट, क्लास PDF, आस्क डाउट, रिवीजन डाउट टेस्ट सेशन। और साथ ही साथ दोस्तों प्राइम मेंबर के लिए मिलने वाला है आपको अनलिमिटेड आस्क डाउट, अनलिमिटेड क्रिएट टेस्ट सीरीज और MCQ बैच। यदि आपका ख्वाब है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो, अपनी तैयारी को एक नई दिशा और नई धार देना चाहते हो, तो आप सभी के लिए रामबाण बैच उपलब्ध है, जो कि ध्यान रखें आपको मिलने वाला इसके ऊपर एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट। और ये साथियों मास्टर पास किसी भी एंट्रेंस एग्जाम हो, बीएससी नर्सिंग का हो, एम्स का हो, राजस्थान का हो, यूपी का हो, सभी विद्यार्थियों के लिए एक वो मैं कह सकता हूँ कि बेहतरीन साबित होने वाला बैच है, जहाँ पर पिछली बार 2025 के अंदर राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इस बैच से ही निकले थे। और ये साथियों MP के छात्रों के लिए और नेक्स्ट MP के विद्यार्थियों के लिए जिनका ख्वाब है MP से बीएससी नर्सिंग करने का, MP के छात्रों के लिए, और ये हमारे BCEC के बिहार के योद्धाओं के लिए। अब साथियों बात बनती है कि सर एम्स से पैरामेडिकल कोर्स कौन कर सकता है और कैसे कर सकते हैं। तो एम्स पैरामेडिकल, राजस्थान पैरामेडिकल और यूपी पैट, यानी यूपी के पैरामेडिकल के लिए भी आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, यानी प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है, उनके लिए भी कोर्स उपलब्ध है। ये कोर्स जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये अभी स्टार्ट हुए हैं, यानी जिन विद्यार्थियों ने अभी तक तैयारी नहीं की थी, किसी कारणवश पीछे रह गए थे, आज से ही आप उत्कर्ष टीम के साथ जुड़िए और इस दिवाली ऑफर का, दिवाली उपहार का, दिवाली खास उपहार का फ़ायदा उठाइए। लेकिन ध्यान रखें इस ऑफर की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 24 अक्टूबर रहने वाली है, यानी 24 अक्टूबर तक है। तो आज ही इनरोल कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए और आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।